वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एक चैटबॉट बना लिया था जिसमें हम ग्रॉक का एपीआई यूज कर रहे हैं, राइट? ग्रॉक का मॉडल्स यूज कर रहे हैं। तो उसमें हमने जो स्ट्रीमलेट है, स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी है, उसका हमने बहुत सारी चीजें यूज किया था। राइट करने के लिए st.write फंक्शन यूज किया था, राइट? इनपुट लेने के st.chat इनपुट का यूज किया था। और जो आप ये बॉक्सेस देख रहे हो, राइट, इमेजेस देख रहे हो, इमोजी, राइट? कि जैसे मैंने हाई लिखा, जो यूजर है यूजर का इमोजी आया, फिर जो रोबोट का रिस्पॉन्स आया, रोबोट का इमोजी आया, राइट? इसके लिए हमने एस टी डॉट चैट मैसेजेस फंक्शन का यूज किया था, राइट? अभी कुछ और चेंजेस इसमें करते हैं। और जैसे आपका पता है कि लाइक एक बार आपने स्ट्रीमलेट रन और ये जो रन किया, पाइथन स्क्रिप्ट जो नेम है उसको रन किया, आपको बार बार रन करने की जरूरत नहीं है ना? जो भी चेंजेस आप यहाँ पे चेंज करोगे इस पाइथन पाइथन स्क्रिप्टिंग में, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, रीरन करेगा बैकएंड से, और ये आपको शोकेस करेगा। कुछ चेंजेस हमें करने हैं जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसा कि आप देखो यहाँ पे, जो एप्लीकेशन है यहाँ पे, ये इसका नेम आ रहा है स्ट्रीमलेट, है ना? ये अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट? इसको हम कुछ नेम देना चाहेंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पे देखो, ये जैसे स्ट्रीमलेट का डॉक्यूमेंटेशन है, इस पे लिखा हुआ है इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, राइट? जैसे आप यहाँ पे ग्रॉक पे जाओगे, इसका कुछ खुद का नेम लिखा हुआ है, राइट? तो जैसे मैंने कोई ऐप बनाया, उस ऐप का भी तो मैं कुछ नेम दूंगी ना, राइट? तो उसके लिए मुझे इसका नेम चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? तो स्ट्रीमलेट में यहाँ पे आपको सर्च करना है सेट कॉन्फ़िग, सेट पेज कॉन्फ़िग, ठीक है? सेट, ये सब कुछ अवेलेबल है इस पे मतलब ये जो स्ट्रीमलेट का डॉक्यूमेंटेशन है, यदि आप वन बाय वन रीड करो तो इस पे सब कुछ अवेलेबल है। कॉन्फ़िग करोगे यहाँ पे, इसको ओपन करोगे, तो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है कि एस टी आपने ऑलरेडी यहाँ से एज एस टी डिफाइन किया हुआ है, राइट? इसका एलियास नेम जो स्ट्रिपलेट का एज एस टी ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एस टी का यूज करके आप एस टी डॉट जो इसका फंक्शन है सेट पेज कॉन्फिग यूज करो। उसमें आप अपना जो पेज टाइटल का नेम देना चाहते हो दे दो, जो आइकॉन देना चाहते हो, सपोज यहाँ पे देख रहे हो आप, स्ट्रीमलेट का खुद का आइकॉन है, ये ग्रॉक एपीआई का खुद का आइकॉन है, राइट? वैसे ही मैं कुछ अपने जो मैं ऐप बना रही हूँ उसका कुछ आइकॉन देना चाहूँ, मैं दे सकती हूँ, राइट? तो चलो इसको करते हैं, है ना? इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आई मैं, और कोड में सबसे ऊपर पे मैं चेंज, टाइटल के पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। st.set, वहां से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, जो डॉक्यूमेंटेशन वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे देखो, ये ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि आप क्या क्या लिख सकते हो। पेज टाइटल दे सकते हो, ठीक है? पेज टाइप पैरामीटर्स, मतलब जो जो पैरामीटर्स आप पास करते हो, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। इसमें जो इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे भी डिस्प्ले करता है, आप पढ़ सकते हो, और यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो जो जो आपको पास करना है उसमें, ठीक है? अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आप डायरेक्टली चाहो तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये इजी है इसमें, पाइथन स्क्रिप्टिंग में ये सबसे इजी है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे मिलेगा, आप वहीं से रीड करो और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, फिर अपने अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो उसके कंटेंट में, है ना? तो ठीक है, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, डॉट 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 को, जो एक्स्ट्रा डॉट मैंने कॉपी किया डायरेक्टली, तो वहां से आ गया ये, ठीक है? इसको भी रिमूव कर देती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि मुझे अपने ऐप का कुछ नेम देना है, राइट? इसको प्रॉपर वे में अरेंज कर देते हैं, हाँ। अब मुझे, अभी देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस कॉपी पेस्ट किया। लेट्स सी दैट कि इसका नेम क्या आ रहा है यहाँ पे। लेट मी क्लिक ऑन ऑलवेज रीड, ये देखो, ये नेम जो मैंने वहां पे कॉपी पेस्ट किया था वो दिख रहा है, राइट? अब मुझे ना ये नेम चेंज करना है, अपने ऐप का नेम देना है, राइट? जेन एआई, जेन एआई, एआई असिस्टेंट, ये मैं अपना ऐप का नेम देना चाहती हूँ, ठीक है?
ये मेरा ऐप का नेम। अब आप जाके देख सकते हो ये ऐप। आपको सपोज लोगो चेंज करना है, इसका लोगो, इसको आइकॉन कहते हैं, आइकॉन चेंज करना है तो आप अपने किसी भी को पायलट यूज कर रहे हो या मतलब कोई भी ओपन एआई यूज करो, चैटबॉट, राइट, वहां से आप इसका आइकॉन मांगोगे, डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन आपको मिल जाएंगे, आप उसको कॉपी पेस्ट वहां पे कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो तो वो सेम आइकॉन वहां पर डिस्प्ले होगा। तो ये हम सॉर्टेड है यहाँ तक, लाइक हाउ टू चेंज एनी आइकॉन ऑफ दैट टाइटल, राइट। इसे टाइटल तो नहीं कहेंगे अपन, पेज का कॉन्फ़िग कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें हो गई। बट अभी आप देखो, जैसे मैंने वाइड किया ना तो ये सब कुछ वाइड हो गया, इसका पेज वाइड हो गया। अब मुझे एक और चेंजेस ये करने हैं। अभी यहाँ पे देखो आप कि मैं यहाँ पे एक मॉडल पास कर रही हूँ जो कि हार्ड कोडेड कर दिया यहाँ पे, और वो ही मॉडल का यूज करोगे, मतलब लाइक जब भी आप फ्रंट एंड पे इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो बैकएंड में उसी मॉडल से वो कॉल करेगा, राइट। अब बट मेरा क्या चॉइस है ना कि मुझे मॉडल के नेम पास करने हैं। मैं जो मॉडल चूज करूँ ना यहाँ से फ्रंट एंड से, उसी मॉडल से ये कॉल होके मुझे रेस्पॉन्स मिले, ठीक है। ये मेरा चॉइस मुझे मैं देना चाहती हूँ, तो कैसे दे सकती हूँ। अब मुझे ना यहाँ पे एक साइड बार भी बनाना है, ठीक है। साइड बार में जो भी मैं दूं, अब जैसे एग्जांपल ये जो है, लेट मी क्लोज दिस वन, लेट मी क्लोज। ये आप देख रहे हो, ये सेक्शन जो है ये साइड बार है। ऐसा ही कुछ मैं साइड बार अपने भी एप्लीकेशन में देना चाहती हूँ। उस एप्लीकेशन, उस साइड बार में मैं मॉडल्स के नेम पूरा दे दूंगी, जो मेरे एलएलएम के मॉडल हैं ग्रॉक के, मैं दे दूंगी। बहुत सारे जैसे मॉडल्स हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो कि जैसे मैं प्लेग्राउंड में जाऊँ यहाँ पे, तो इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। कोई से भी 3 to 4 मॉडल्स मैं उसमें दे दूंगी। मैं जो चूज करूँ मॉडल्स ना, उसी से कॉल हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना, कुछ ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत है आपको। एक इसमें क्या होता है कि इसके डॉक्यूमेंटेशन में, स्ट्रीमलेट के डॉक्यूमेंटेशन में एक सेलेक्ट बॉक्स होता है, आप सर्च करना, सेलेक्ट बॉक्स होता है, ठीक है। साइड बार के लिए क्या होता है, पहले सेलेक्ट बॉक्स क्या होता है, ड्रॉप डाउन के लिए, साइड बार के लिए मैं बताती हूँ क्या होता है। ST विथ, मैं बताऊंगी विथ का यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ST डॉट, जो इसका फंक्शन है साइड बार का, साइड बार ही है, ठीक है। आप साइड बार लिखो यहाँ पे, ये देखो ड्रॉप डाउन में आ गया, सेलेक्ट कर लो, एंड कोलन, ठीक है। अब इस साइड बार में आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो। विथ का विथ यहाँ पे क्यों देते हैं, इसका रीजन क्या है कि जैसे मैं साइड बार बना रही हूँ, साइड बार में जो भी कंपोनेंट ऐड करना चाहूँ, है ना, तो इसी के अंदर मैं लिखते जाऊंगी, इसीलिए मैंने विथ दिया है ना। सपोज मैं विथ नहीं देती ना, तो ये मेन पेज में जो भी यहाँ पे लिखूंगी ना, वो मेन पेज पे ऐड हो जाएगा। तो इसके अंडर मैं लिखूंगी ना, तो जो भी साइड बार के अंडर मैं डालना चाहती हूँ मैं लिखूँ। अब सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ ST डॉट मार्क डाउन। लेट मी कंटिन्यू। तो जैसा मैंने यहाँ बताया कि विथ साइड बार का यूज किया, उस विथ का मतलब ये होता है कि इस साइड बार के अंदर, इस पैनल के अंदर मैं जो भी लिखना चाहूँ उसी साइड बार पे, ना कि मेन पेज पे, इसलिए हम विथ का यूज करते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा ST मार्क डाउन, उसके अंदर लिखा चूज योर मॉडल, ओके, क्योंकि मुझे एक मॉडल का सेक्शन देना है। मैं अपने मॉडल 4 to 5 पास करना चाहती हूँ, उस मॉडल में से जो मैं सेलेक्ट करूँ उसी के थ्रू ये कॉल हो, ठीक है, उसी के थ्रू कॉल हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये कर लिया। अब इसके नीचे मुझे वो मॉडल्स के नेम देने हैं, तो मॉडल्स के नेम जो है मुझे ड्रॉप डाउन में देने पड़ेंगे, ठीक है। ड्रॉप डाउन के लिए क्या है, अपना अपना डॉक्यूमेंटेशन में क्या कहता है ये स्ट्रीमलेट, इसके पास ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंटेशन है। एक मिनट, ये देखो, ST सेलेक्ट बॉक्स। तो ST सेलेक्ट बॉक्स जो इसका फंक्शन है ना, इसमें आप ड्रॉप डाउन ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। आप इसके नीचे जाओगे ना तो ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखो ST डॉट सेलेक्ट सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है। और उसके ऊपर जो भी प्रिंट कराना चाहो, मतलब आप क्या कराना चाह रहे हो, मैं मॉडल को चूज कराना चाह रही हूँ, आप दे दो यहाँ पे स्ट्रिंग में। फिर उसके अंदर जो मॉडल्स पास करना चाहूंगी, जैसे ये इतने सारे मॉडल्स है, उसको कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दूंगी, ठीक है ना। वही काम करना है इसमें भी, इसी साइड बार के अंदर अपने को काम करना है, ठीक है, कि उसी साइड बार में मुझे वो डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या करूंगी, ST डॉट, जैसा कि मैंने बोलाया बताया, सेलेक्ट बॉक्स है, राइट। सेलेक्ट बॉक्स फंक्शन है जिसमें हम ड्रॉप डाउन पास करेंगे। फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लो आप इसमें। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही आप दोगे ना तो इसमें आपको बता भी देगा, देखो ये इसका डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। आप इसके नीचे जाओ, एग्जाम्पल भी दे रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल आप जस्ट कॉपी पेस्ट करो, फिर अपने अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन कर लो, आपको जो इसमें चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, ये 3 डॉट्स जो है मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। और
हम्म। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, चूज योर मॉडल्स। फर्स्ट सेलेक्ट योर ग्रॉक मॉडल। ठीक है, ये किया। अब यहाँ पे ना इसके अभी अभी जाके देखो, ये आपको वैसे ही दिखेगा। ये देखो, ईमेल आ रहा है, होम पेज, मोबाइल फोन, राइट, ये सिलेक्शन आने लगा। बट मुझे ये नहीं करना, मुझे मॉडल का नेम पास करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊंगी, अपने ग्रॉक में जाऊंगी और इसके मॉडल्स को वन बाय वन कॉपी पेस्ट करके वहां पे जाके उसको रिप्लेस कर दूंगी, क्योंकि मुझे वो मॉडल्स का नेम वहां पे डिस्प्ले कराना है, राइट। फिर से मैं जाऊंगी अपने ग्रॉक में, कोई दूसरा मॉडल सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं, जैसा कि ये है, लेट मी सेलेक्ट दिस वन। ठीक है, ये किया, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने। ठीक है, फिर कोई सा भी ले लो आप। ठीक है, ये हो गया। देन इसको भी रिप्लेस कर दो आप। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो अपने, यहाँ यहाँ पे देखो, जो आपने तीनों नेम दिया मॉडल्स की आ गया। अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, जो मैं मॉडल सेलेक्ट करूँ, सपोज मैंने ये मॉडल सेलेक्ट किया है ना, तो यही मॉडल इसमें पास हो बैकएंड में, और उसी के थ्रू जब भी मैं प्रॉम्प्ट पूछूं यहाँ से, उसी मॉडल के थ्रू ये इंटरेक्ट करे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, जो इसकी वैल्यू आएगी ना सेलेक्ट की, कहीं पे स्टोर कर लो। मॉडल, मॉडल सेलेक्ट। ठीक है, स्टोर कर लिया मैंने यहाँ पे, इस वाले वेरिएबल में मैंने इसकी वैल्यू स्टोर कर ली। ठीक है, अब इस वाले वैल्यू को मैं कहाँ पे पास करूंगी, यहाँ पे पास कर दूंगी, यहाँ पे पास कर दोगे। ठीक है, ये यही काम करना अपने को, सॉरी, ये वाला जो वेरिएबल है आपको यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, ये पास कर दिया। अब क्या होगा, जो भी आप मॉडल सेलेक्ट करोगे ना यहाँ पे साइड बार में, वही मॉडल यहाँ पे पास होगा, और उसी से आप प्रॉम्प्ट पूछोगे और उसी से आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पे पूछूं, सपोज मैंने ये सेकंड मॉडल चूज कर लिया, व्हाट इज LLM। ये रेस्पॉन्स मुझे मिल गया। ठीक है, ये मुझे रेस्पॉन्स किससे मिला, इससे मिला। बट आपको कैसे पता चल रहा फ्रंट एंड पे कि हाँ भाई बैक एंड से तो रन कर गया, बट आपको फ्रंट एंड में भी दिखाना चाहते हो कि कौन सा मॉडल सेलेक्ट हुआ है, राइट। तो आप यहाँ पे सिंपली आपके इंफॉर्मेशन के, बट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसी विथ साइड बार के नीचे में आप ये लिख सकते हो, ST डॉट मार्क डाउन। ओके, मॉडल का नेम पहले पास कर दो, सेलेक्टेड। अब यहाँ पे ये सिंटेक्स थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। ओके, 1 मिनट। हम्म, ये आप देखो, जैसे मैं जो भी सेलेक्ट करूंगी ना, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है ना, दैट मीन्स कि मैं जो भी सेलेक्ट करूँ उसी से आपका रेस्पॉन्स आएगा। अब मैं सपोज यहाँ पे हाय लिखती हूँ नॉर्मली, है ना, तो ये बैकएंड में क्या हो रहा है कि इस मॉडल को जो हमने चूज किया, जो मैंने चूज किया, उसी से आंसर मिल रहा है। तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, मतलब अपने कोड में जाके और भी बहुत सारे मॉडल्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक यदि आपको समझ आया तो लेट मी नो व्हाट इज योर ओपिनियन। इफ यू हैव एनी फीडबैक देन यू कैन राइट डाउन ओवर देयर इन माय चैनल। और कोई सजेशन हो तब भी आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।